तो हेलो। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार को। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार की चर्चा जो है वो किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में। भाग 3 में किया गया अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की चर्चा है। कहाँ चर्चा है तो बताएं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। अनुच्छेद 12 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? अनुच्छेद 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में दिया गया है जो आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है, उसके संरक्षण का बात किया गया है। फंडामेंटल राइट के संरक्षण का बात कहा गया है। यानी संसद है ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को कम करता हो या इसको इफेक्ट डालता हो, यानी मौलिक अधिकार पर प्रभाव डालता है, ऐसा कोई भी कानून संसद नहीं बनाएगा। लिखा गया है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में ये भी कहा गया है कि आपके मौलिक अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट है उसको कम किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, बढ़ाने की प्रावधान नहीं है, ठीक है। पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 को, ठीक है। अनुच्छेद 14 में दिया गया है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का तो इसमें दिया गया समानता का अधिकार। कौन सा भाई? हम लोग पढ़ रहे थे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दिया गया समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 14 में दिया गया समानता का। वह समानता का अधिकार जो है 2 टाइप का होता है। समानता का अधिकार जो होता है, समानता का अधिकार जो है वो 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है विधि के समक्ष समानता, एक होता है विधि के समक्ष समानता, एक होता है विधियों का समान संरक्षण। एक होता है विधि के समक्ष समानता। तो जो विधि के समक्ष समानता है इसको लिया गया भारतीय यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समानता, ठीक। दूसरा लिए जो है वो है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण जो लिया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। यानी अनुच्छेद 14 में 2 जो समानता का बात करता है, अनुच्छेद 14 इक्वालिटी के जो बात करता है,
अनुच्छेद 14 जो इक्वालिटी की बात करता है, यानी समानता की बात करता है, इसमें दो प्रकार की समानता है। एक समानता है विधि के समक्ष समानता और एक होता है विधि के समान संरक्षण। तो जो विधि के समक्ष समानता है लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, और जो विधि के समान संरक्षण है वो लिया गया है यूएसए के संविधान से। ठीक है, अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 15। ठीक, अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि राज्य 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। 5 आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 5 आधार कौन सा है? एक तो है धर्म, दूसरा है जाति, तीसरा है जन्म स्थान, ठीक, चौथा है मूल वंश, और पांचवा है लिंग। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो धर्म, जाति, जन्मस्थान, मूलवंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 में। ठीक, अब इसके आगे हम बात करते हैं भाई। अनुच्छेद 15 के बाद अनुच्छेद 15 का 3 थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 15 के 3 में लिखा है कि राज्य जो है महिला यानी फीमेल प्लस चाइल्ड यानी बच्चा के लिए विशेष कानून बना सकता है, यानी स्पेशल लॉ बना सकता है। स्पेशल लॉ बना सकता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एक कानून बनाया गया था मातृत्व लाभ अधिनियम। ध्यान से सुनिएगा, लिखने पर ध्यान मत दीजिएगा। मातृत्व लाभ अधिनियम जो आया था 1961 में। ठीक, इसी के परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 15 का 3 के उपयोग करके ही एक और कानून बनाया गया था, वो है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम जो हो आया था 2005 में। तो ये जो राज्य है अनुच्छेद 15 का 3 का प्रयोग करके महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे कि बताएं, जैसे कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 आया था, और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आया था, और महिला आयोग की स्थापना भी अनुच्छेद 15 का 3 का प्रयोग करके ही राज्य कर सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 15 का 4। अनुच्छेद 15 का 4 में आप सिंपल से देखिए तो ओबीसी की चर्चा है। ठीक, अगर आप अनुच्छेद 15 का 6 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 15 के 6 में जो इसमें ईडब्ल्यूएस की चर्चा है। ईडब्ल्यूएस की चर्चा है, जिसमें 10% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है जनरल कोटा यानी ईडब्ल्यूएस को। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकल वीकर क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस की चर्चा जो है अनुच्छेद 15 के 6 में किया गया है। तो अनुच्छेद 15 को 6 को जो है ना, उसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था। आज संशोधन किया गया था 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 15 के 6 यानी ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया। तो हम अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिए? तो हमने अनुच्छेद पढ़ा,
हम अनुच्छेद पढ़ें 12 से लेकर 15 तक कंप्लीट। अब आइए इसका MCQ करते हैं। तो ये वही है, देख लीजिए एक बार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का उल्लेख अनुच्छेद 35 से लेकर 12 से लेकर 35 तक किया गया। अधिकार सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता एवं न्याय सुरक्षित प्रदान करने का करता है। 6 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। 6 प्रमुख श्रेणी देखते हैं कौन कौन है। देखिए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ठीक, उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। इसके बाद शोषण के विरोध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। इसके बाद पढ़ते हैं, देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। अब आइए इसका MCQ करते हैं। अनुच्छेद 15 से मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ लिए। मौलिक अधिकार पढ़ा। मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसका MCQ करना है हम लोग को। ठीक है, करते हैं। देखिए, सब कीजिए आप लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा किसके लिए दी गई है? केवल केंद्र और राज्य सरकार के लिए नहीं, केवल संसद और विधानमंडल के लिए नहीं। इसमें जो अनुच्छेद 12 में राज्य की जो परिभाषा दिया गया है वो दिया गया है भारत सरकार, राज्य सरकार एवं संसद और विधानमंडल एवं अन्य प्राधिकरण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा C। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों की सूची से, गलत है। मौलिक अधिकार के संरक्षण से, हम लोगों ने पढ़ा कि मौलिक अधिकार के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 13। इसका आंसर हो जाएगा B। आते हैं 14 पे। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार से, यही होगा। अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा A। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15 में बताया कि 5 आधार पर राज्य जो भेदभाव नहीं कर सकता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और जन्म के स्थान पर, मूल वंश के आधार पर या जन्म के स्थान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, फिर पढ़ते हैं अनुच्छेद 15 का 3। अभी बताएं हम। 15 के 3 विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। 15 के 3 कहता है, जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और महिला आयोग जैसी संस्थाओं का स्थापना कर सकता है राज्य। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 15 का 4 पढ़ें। 15 के 4 में क्या दिया हुआ था? राज्य SC ST सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग OBC, यही OBC की चर्चा है। OBC के विशेष वर्गों के लिए प्रावधान कर सकता है अनुच्छेद 15 के 4 के तहत राज्य। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 15 का 6 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 के 6 में क्या दिया हुआ? आर्थिक रूप से EWS को 10% आरक्षण दिया गया 15 के 6 में। और 103वां संविधान संशोधन के माध्यम 2019 से जोड़ा गया है EWS। तो EWS जोड़ा गया है 103वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 2019 में, और इसके माध्यम से EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज पढ़े अनुच्छेद 15 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 5 अनुच्छेद, फिर 16 से लेकर 21 तक, फिर MCQ के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।